नमस्कार आप सभी को द गुरु एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। और आज हम लोग सीईटी एग्ज़ाम जो 8 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसके पेपर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम एक बार 8 जनवरी 2023 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है कि अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चावल। अगला सवाल है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। अगला सवाल है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 और वो सवाल है हमारे सामने ये कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है। तो ध्यान रखना ये सोयाबीन, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज ये पैदा की जाती है गर्मियों के मौसम में या फिर जायद के मौसम में। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से कितने परसेंट अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50% से ज़्यादा हो तो। अगला सवाल है हमारा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलिया, उत्तर प्रदेश से। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 और वो ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है 8 महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप सिंह को। अगला सवाल है हमारा और वो ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहीं पे देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर, उदयपुर। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 और वो ये है कि किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, किशोरी देवी। अगला सवाल जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनाई थी या सौर वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में नहीं बनाई थी। अगला सवाल इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 7 है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 और वो ये है कि बैरन तथा नारकोंडम है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में ज्वालामुखी। 14 है निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के राज्यपाल पूर्व पद सही नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलराज मिश्रा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 249, 249। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 और वो ये है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 2021। अगला सवाल है आर.जी. भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंध है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना सभा से। अगला सवाल है कि सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चरणदासी संप्रदाय से। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और वो ये है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला सवाल है हमारे सामने कि निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा भार्गव। अगला सवाल है हमारे सामने कि अगला सवाल है हमारे सामने और वो ये है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वही बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए में 4 सतपुड़ा मध्य प्रदेश, बी में 3 दूरन गुजरात, सी में 2 टनकपुर उत्तराखंड और दाबोल महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला सवाल है हमारे सामने वो ये है 22वां कि राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने
सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम जिस वर्ष में किया वह है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1976 में। क्वेश्चन नंबर 24 और वो है हमारे सामने ये कि मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मांडल में। अगला सवाल है 25वां कि रूपाइन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बोरुंदा जोधपुर में। अगला सवाल है हमारे सामने और वो ये है कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण करने से संबंधित। अगला सवाल है कि राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डेगाना में। अगला सवाल है हमारे सामने कि श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयसमंद झील से। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 29 और वो ये है कि ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए विवाह से। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना और स्थान जिला सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा बी इंदिरा गांधी लिफ्ट या इंदिरा लिफ्ट गंगानगर, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 31 के ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु लागू किया गया है या शुरू किया गया है? तो सही आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 31 का ए जोधपुर और जयपुर। अगला सवाल है हमारे सामने और वो ये है, इसका पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 और वो है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 की मेजबानी किस संस्थान द्वारा की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TERI। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झालावाड़। अगला सवाल है कि राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर किस वर्ष हुआ था? मतलब कौन से साल में अजमेर ट्रांसफ़र हुआ था राजस्थान सेवा संघ का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1920 को। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 35 और वो ये है कि कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 35 कथोड़ी का जो आंसर होगा मुख्य रूप से बी उदयपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राव जोधा ने। अगला सवाल है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? तो सही आंसर होगा गोगेलाव, ये नागौर में मतलब विस्तृत है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 और वो ये है कि मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महाराणा शंभू सिंह ने। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 39 और वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बागवानी। 40वां क्वेश्चन है कि भारतीय गण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। अगला सवाल है हमारे सामने कि साहित्य एवं साहित्यकार के युग में से असंगत छांटिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजवल्लभ महाराणा कुंभा, ये असंगत है और इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 ये है कि निम्न अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल और आधुनिक जिला सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वागड़ सीकर झुंझुनू, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 43 वो ये है कि भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संविधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। RTGS का लाइव रन प्रारंभ कब हुआ था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2004 में। निम्नलिखित में से किसी एक जिले में गोडवाड़ी बोली जाती है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जालौर में। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 46 और वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल बांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वांग। अगला सवाल है कि निम्न में से किसी भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जानकी देवी बजाज। अगला सवाल है हमारे सामने कि राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? सही आंसर होगा फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर
49, और वो हमारे सामने ये है कि राजस्थान के किस ज़िले में जिप्सी फेरस मर्दा मिलती हैं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 50 की बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राव छत्रसाल ने। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21, और वो ये है कि भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, सॉरी ये वापस रिपीट हो गया, इसको वापस करते हैं आगे। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में, किस किले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़ किले में। ठीक है, कुंभलगढ़ किले में। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सारंगी। भारत में सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NH 967 बी। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 54, और वो ये है कि भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, निर्गत विधि से। अगला सवाल है कि राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शहरी सड़कें। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, और वो ये है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सम्मिलित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, और वो ये है कि पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़ से नहीं गुजरता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, और वो ये है कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्षा हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, अनीता बघेल। क्वेश्चन नंबर 59, और वो मैचिंग वाला है, तो ये सिंपल सा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार वितरण का मिलान कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये जो है वो सही है, मतलब जिला परिषद को 5%, पंचायत समिति को 20%, ग्राम पंचायत को 75%। तो सही आंसर जो है इसका 1, 2, 3 यानी डी। अगला सवाल देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 60, और वो ये है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब कथन कौन से हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। अगला है हमारे सामने कि अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000 जुर्माना लगा सकता है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 62, और वो ये है कि टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खानें जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती हैं वह हैं। तो सही आंसर होगा गार्नेट। हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया था। तो सही आंसर होगा बांग्लादेश ने। 64 क्वेश्चन कि राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कोटा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65, और वो ये है कि मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल तेजावत से। अगला सवाल है, ऑप्शन कम दिख रहे हैं लेकिन सही आंसर है वो दिख रहा है, इसीलिए पढ़ लेते हैं कि भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंतनगर विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 67, और वो ये है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया था। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य सेन। अगला सवाल है कि ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जालोर। अगला सवाल है कि रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, और वो ये है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 71, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 888 या 888। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 72 कि राजस्थान में राज्य पर्यटन
सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। अगला सवाल है कि श्रीलाल जोशी का संबंध था, तो इसका सही आंसर होगा फट चित्रण से। फट चित्रकारी से श्रीलाल जोशी परिवार का संबंध था। अगला सवाल है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई और हैदराबाद को। अगला सवाल है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS आरक्षण से संबंधित है, जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 103वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है कि भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 77 और वो सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 78 कि मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भील। अगला सवाल है कि कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई राम सिंह द्वितीय ने। अब क्वेश्चन नंबर 80 है और वो सवाल है हमारे सामने, ये पहले इसी को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? तो इसका सही आंसर होगा ये ओनली मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी, केवल थर्ड। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 81 और वो ये कि भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई या फुहारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नहर परियोजना। अगला सवाल है हमारा कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सेकंड और फोर्थ ये कथन सत्य है। अगला सवाल है हमारे सामने 83 की मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 83 का बी, इलाहाबाद। अगला सवाल है हमारे कि राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? सही आंसर होगा प्रताप कृष्ण लोहरा या PK लोहरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 85 की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ सीधा कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। डी दिखा देता हूँ आपको, डी होगा कि ये ए में 4, बी में थर्ड, सी में 1 और डी में थर्ड, ये जो सही आंसर इसका होगा। अगला सवाल देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 86 कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करौली में। अगला सवाल है कि अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है? तो सही आंसर होगा तल्ली नाजी, कतरियासर, बीकानेर, ये असंगत है, बाकी सब सुमेलित है। अगला सवाल है हमारे सामने कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 4, 3 और 2। तो आप ऐसे भी देखोगे तो यहाँ से सबसे ऊपर श्रीगंगानगर है, फिर बीकानेर है, फिर जोधपुर है और फिर लास्ट में जालोर है। तो एक तरह से ये सीरियल रहेगी। अगला सवाल है हमारा 89 की कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 90 और वो सवाल ये हमारे सामने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बंगाल विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन और लखनऊ समझौता। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 91 और वो ये है, चलो पहले इसी को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर होगा इसका गुड़ला, सावण, शुक्ल, तृतीया, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 92 कि राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जैट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, 8.50 प्रति किलोग्राम। मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु या शिखर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिलोंग। अगला सवाल है हमारे सामने कि राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बूंदी में। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 95 और वो ये है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, PC महालनोबिस के द्वारा। अगला सवाल है कि लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से स्थापित किया था। इसे किस वर्ष
लॉन्च किया गया था? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 2013 में। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 97, और वो ये है कि भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 74% कर दिया गया है। अगला सवाल है हमारे सामने कि अलवर के किस शासक के समय नीमूचाना हत्याकांड या नीमूचना कांड हुआ था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा जय सिंह के समय में। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 99, और वो ये है कि राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण प्रदान किया था? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जयपुर और सवाई राम सिंह द्वितीय ने विशेष रूप से इसको मोटिवेट किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 100 कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आईआईटी मद्रास में। अगला सवाल है हमारे सामने, और वो ये है 101 कि प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स में। क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेडोरा। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 103, और वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, WAV फाइल्स। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 132 कॉलम प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 105, और वो ये है कि MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि पहला है छुपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को Ctrl+Shift+8 दबाकर देखा जा सकता है। अगला सवाल है हमारे सामने कि Ctrl+Enter दबाकर एक लाइन ब्रेक प्रविष्ट करवाया जा सकता है। कौन सा कथन उचित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल पहली बात सत्य है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 106, और इसको भी देख लेते हैं। ये फैक्ट्स पॉइंट्स वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, वेब 3.0 अंतर सरकारी पैनल द्वारा संचालित है, और वेब 3.0 तकनीक लोगों को अपने डेटा को कंट्रोल करने में सक्षम बनाती है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 बातें सही है। अगला सवाल है कि एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइलेरिया कृमि के द्वारा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 108, विक्रम एस क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत का प्रथम निजी निर्मित रॉकेट। अगला सवाल है कि कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा है? तो सही होगा आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 108 का पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 109, तो इसको पूरा देख लेते हैं एक बार। 109 देख लिया हमने, और क्वेश्चन नंबर 110 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 111, और वो ये है कि बोना ग्रह सीरीज किसके मध्य स्थित है? तो सही आंसर होगा बृहस्पति और मंगल के मध्य। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 112 कि पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36,000 किलोमीटर। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 113, इसको पूरा देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है? तो सही होगा आंसर नंबर डी, यूवी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, IR किरणों का CO2 और H2O द्वारा पुनः विकिरण। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 114, और वो ये है कि आर्टिफिशियल रेनिंग, कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 114 का सी, सिल्वर आयोडाइड। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारियल तेल का। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर, अब गणित स्टार्ट हो गई है, क्वेश्चन नंबर 116 कि एक समबाहु त्रिभुज और एक आयत की परिमाप का योग 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल T तथा आयत का क्षेत्रफल R
संबंध R बराबर T स्क्वायर को संतुष्ट करते हैं यदि आयत की भुजाओं का अनुपात 1:3 है तो आयत की लंबी भुजा की लंबाई होगी या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 27, क्वेश्चन नंबर 116। अगला सवाल देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 117 और वो ये है हमारे सामने कि एक निश्चित कोड में यदि साउंड को ABCSD लिखा जाता है, मिनरल को QRSTUVW लिखा जाता है तो समान कोड भाषा में रीडर को लिखा जाएगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए UTVDTU। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 118 और वो ये है कि यहाँ दो कथनों के पश्चात दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। आपको दिए गए कथनों को तब भी सत्य मानना है जबकि ये सामान्य ज्ञात तथ्यों से भी भिन्नता रखते हो। निष्कर्षों को पढ़िए फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दोनों कथनों का अनुसरण करते हैं। तो अब सवाल देखते हैं हम इसको कि सभी डॉक्टर अच्छे हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं। तो इसका जो सही आंसर मतलब निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं या निकलने चाहिए या जो लिखा है इन्होंने कि सभी अच्छे डॉक्टर महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं अच्छी हैं। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर होगा कि वो है कि ऑप्शन नंबर बी यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 119 और वो ये है कि कितने वर्षों में 80,000 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक चक्रवर्ती से 92,610 रुपये हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 120 और वो ये है कि सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 5:6 हो जाएगा। सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 121। इसको देख लेते हैं पहले कि 7 संख्याओं का औसत 39 है और इनमें से 3 संख्याओं का औसत 27 है। बची हुई 4 संख्याओं का औसत बराबर है, कितने बराबर है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 48 के बराबर है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 122 और वो ये है कि निम्न चित्र के पानी और दर्पण में प्रतिबिंब क्रमशः हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ये दे रखा है वही सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 123 की ओर बढ़ते हैं और वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 123 कि एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घनों की केवल एक सतह रंगी गई है? तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी 54। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 124 कि एक दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इनके अंकों का गुणनफल 12 है। यदि दी गई संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो दी गई संख्या के अंक अपना स्थान परस्पर बदल देते हैं। दी गई संख्या है। तो सही होगा इसका आंसर नंबर सी 26। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 125 और वो ये है कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है और इसी क्रम में दिशाएं बनती हैं तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? क्वेश्चन नंबर 125 सही आंसर होगा सी उत्तर पश्चिम। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 126 अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 184। अगला सवाल है हमारे सामने कि लड़कों की एक कक्षा एक ही पंक्ति में खड़ी है। इस क्रम में एक लड़का दोनों सिरे से 33वें स्थान पर है। कक्षा में कितने लड़के हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुल लड़के 65 है। क्वेश्चन नंबर 128 कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16 त्रिभुज हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अगला पद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 531। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 130 और वो ये है कि 7 व्यक्तियों के एक परिवार में वैज्ञानिक का विवाह एक अध्यापिका से हुआ जिनके 3 बच्चे, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक अभिनेता है। अभिनेता की पत्नी नर्तिका है और सरिता की चाची है। सरिता इंजीनियर की पुत्री अपने भाई महेश के साथ विज्ञान पढ़ती हैं। डॉक्टर का महेश के साथ क्या संबंध है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी चाचा। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 131। अब ये 10 सवाल हिंदी के स्टार्ट हो गए हैं तो इसको हम देखते हैं कि समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मतलब क्षाण मातुर यानी 6 माताओं वाला, ये सही आंसर है इसका। अगला सवाल है
कि 132 के निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिष चक्र का ज्योतिधन चक्र ये असंगत है। अगला सवाल है हमारे सामने ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 133 कि निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्र सामासिक और अलंकारिक होने चाहिए। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 134। चलिए इसको देखते हैं, और वो ये कि असंगत विकल्प चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शो कुमार, ये 2 उपसर्गों से निर्मित शब्द ये असंगत है। अगला सवाल है कि अशुद्ध शब्द समूह के विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तदुपरांत, निराभिमान, अभिप्सा, अर्चवता। अगला सवाल है हमारे सामने कि राजा सेवक को कंबल देता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 136 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। अगला सवाल वैसे देख लेते हैं यहीं पे, चलो आगे देख लेते हैं ताकि ये हिंदी के कंप्लीट हो जाएंगे। इसका सही आंसर है कि सब 137 सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। तो इसका सही आंसर होगा 3 लोक से मथुरा नियारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 138 कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द होगा। तो सही आंसर है इसका अवमानना। असंगत विलोम युग का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अदम, महान, आज्ञा, अनुज्ञा। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 140, और वो ये है कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। तो सही आंसर होगा बाघ, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारे सामने लास्ट 10 क्वेश्चन, ये पैसेज है, इसको आपको देखना है और इसके बेस पे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अगला सवाल है कि इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर स्पेस टू विलेज और स्मॉल, देख लेते हैं इसको, लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाज रेस्ट्रिक्टेड। अगला सवाल है 142 कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज इज द ऑपोजिट ऑफ स्टेबलाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर डी, रिफॉर्म। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिगार्डलेस। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डेस्पाइट। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 144। चलिए इसको पूरा देख लेते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन का आई वॉच आस्क्ड बाय नेम बाय द इंटरव्यूअर, ऑप्शन नंबर डी। फिल इन द करेक्ट आर्टिकल। तो इसका नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर बी। ये जो लिखा हुआ है वो बिना आर्टिकल के ही आएगा। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 146, और वो ये कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैंक्विल। क्वेश्चन नंबर 147, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज और इडियम्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बता देते हैं हम आपको, ऑप्शन नंबर डी, स्पेंड लेविसली। क्वेश्चन नंबर 48 थोड़ा सा बड़ा है, ये कॉलम ए है और कॉलम बी है। तो इसका जो सही आंसर होगा मैच किया हुआ वो होगा 148 का ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 149 और 150, इन दोनों को देख लेते हैं। तो द चाइल्ड हैज बिन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 1 आवर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और लास्ट और फाइनल सवाल है हमारा आज का कि पिक अप द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर होगा जॉन सेड दैट ही हैड वेटेड फॉर दिशा टिल 10 o'clock। थैंक यू, शुक्रिया। और चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में साझा कीजिए। आपको सभी को एग्जाम्स के लिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए हार्दिक